हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश 3 क्वेश्चंस। गाइस, अभी मैं 8 क्लास में जाने वाला हूँ और कुछ बच्चे अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो मैंने सोचा जो सेशन मैं पढ़ चुका हूँ इंग्लिश और हिंदी का उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आज पढ़ा देता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक किंग था, किंग के मन में एक थॉट आया, यानी कि एक सोच आई कि वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर पता होंगे, यानी कि क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। दिस 3 थिंग्स वेर, जो 3 क्वेश्चंस थे। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी चीज शुरू करने के लिए सही समय क्या है, कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो पर्सन यानी कि वो है कौन जिसकी बात वो सुने। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उसके लिए क्या है करने के लिए। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम्स में भेज देता था बताने के लिए कि जो भी मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर सही बता लेगा उससे वह मनी बहुत सारे मनी यानी कि बहुत सारा पैसा देंगे अगर जो उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर बता देगा। Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, सबके आंसर्स अलग अलग आए। In reply to the first question, पहले क्वेश्चन का आंसर में उस किंग को जवाब मिला। Some said, कुछ लोग बोले, The king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ लोग बोले कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. ऐसा करने से वह हर चीज़ अपने प्रॉपर टाइम यानी कि सही टाइम पर कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो बाकी लोग बोले, यानी कि कुछ लोग मतलब बोले कि ये इम्पॉसिबल यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि एडवांस यानी कि एडवांस में ही डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है या फिर कुछ समय क्या है कुछ भी स्टार्ट करने का उस टाइम। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, avoid foolish pleasures and always do whatever seem necessary at that time. कुछ लोग बोले कि इन foolish pleasures, इन foolish बातों से हमें नहीं सुननी चाहिए और जो हमें टाइम के हिसाब से जो हमें मतलब सिचुएशन के हिसाब से लगे क्या करना चाहिए वो करना चाहिए। Yet others said that the king need a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोग बोले वाइस मैन को काउंसिल की जरूरत पड़ेगी ताकि वो प्रॉपर टाइम पे कुछ भी कर सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. But then others said that there were some things विच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ लोग बोले कि कुछ चीज़ ऐसे होती है ना जिन्हें मतलब अर्जेंट होते हैं, हम पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकते, सिचुएशन के हिसाब से हमें उसे करना पड़ता है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। सो कुछ लोग बोले कि हम राइट टाइम टू डूइंग समथिंग यानी कि कुछ सही करने के लिए टाइम क्या है वो देखने के लिए फ्यूचर में देखना ज़रूरी है। तो फिर उसके लिए ये सिर्फ
मैजिशियंस कर सकते हैं, यानी कि जादूगर होते हैं ना, वही सिर्फ ये कर सकते हैं। तो मैजिशियंस सिर्फ ये कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कि उन्हें मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, यानी कि किंग को। किससे कहा? किंग को। In their second answers to the second question, in their answers to the second question, यानी कि आंसर्स जो सेकंड क्वेश्चन में राजा को दिए गए, some said that the people, कुछ लोगों ने बोला people most necessary to the king were his counselors, किंग के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि किंग के लिए उसके काउंसलर्स इम्पॉर्टेंट है। others said the priest, कुछ लोगों ने कहा priest यानी कि पुजारी। a few others choose the doctors, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स। and yet others said that his soldiers were the most necessary, कुछ लोगों ने कहा सोल्जर्स उसके लिए नेसेसरी है। to the third question, यानी कि तीसरे क्वेश्चन के आंसर में some said science, कुछ लोगों ने कहा साइंस। others choose fighting, कुछ लोगों ने कहा लड़ाई झगड़ा यानी कि फाइटिंग। and yet others रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप यानी कि वर्शिप वगैरह पूजा करने की चीज़ें वो सब। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, सबके आंसर्स मतलब इतने डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, किंग सेटिस्फाइड नहीं था इनके आंसर से, तो फिर वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि किंग सेटिस्फाइड नहीं था। सबके आंसर अलग आ रहे थे, उसे एक ठोस एक जवाब चाहिए था बस, बट सबके अलग आ रहे थे। तो किंग ने सोचा कि किसी को ही ना ही देते हैं। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। वो मतलब डिसाइड करता है यानी कि फैसला लेता है कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा जो मतलब बहुत जाना जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। सो हर्मिट एक सिंपल एक पर्सन था जो अलोन एक सिंपल मतलब सिंपल लाइफ को लीड करता था, जैसे अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। सो किंग नहीं चाहता था कि वो कुछ वैसा करे, तो इसलिए उसने ऑर्डिनरी क्लोथ्स यानी कि मतलब ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब सिंपल, मतलब एक सिंपल मैन की तरह, सीधे साधे आदमी की तरह कपड़े पहनकर चले गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जाने से पहले किंग जो था बॉडीगार्ड के पास अपने हॉर्स को छोड़कर अकेले चले गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे किंग पहुंचा हर्मिट के हट, यानी कि हट मतलब होता है झोपड़ी, झोपड़ी मतलब झोपड़ी समझ सकते हो आप, जो घर रहते हैं झोपड़े में वो जाता है और देखता है कि जो हर्मिट था, हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड यानी कि वो ग्राउंड को डिग कर रहा था यानी कि खोद रहा था ज़मीन को। फ्रंट ऑफ हिज हट, उसके हट के सामने यानी कि उसके झोपड़े के सामने। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वो ग्रीट करते हैं किंग को और कंटिन्यू करता है डिगिंग को यानी कि खोदना जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था ना वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और काफ़ी कमज़ोर था, देखने से ऐसा लगता था। इसमें लिखा गया चैप्टर में। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली, जैसे वो काम करते जा रहा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। जैसे होता है ना, हम कुछ बहुत ज़्यादा देर तक काम करते, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला, तो हम हैवी ब्रीथ लेते यानी कि बहुत गहरी सांस लेते बहुत, तो वही हर्मिट के साथ भी हो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट। द किंग यानी कि किंग जो था, राजा था, वो जाता है हर्मिट के पास और कहता है मैं यहाँ आया हूँ वाइस हर्मिट यानी कि बुद्धिमान समझ सकते हो आप,
टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने आंसर जानने के लिए, जो मेरे 3 क्वेश्चन है उनका आंसर जानने के लिए, मतलब वो सब बता देता है वो हर्मिट को। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 3 क्वेश्चन जो थे ये वो हर्मिट से पूछता है, जो कि उसके मन में क्वेश्चन थे। और हाँ दोस्त, इन क्वेश्चंस को ना अच्छे से, मतलब ये सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से वगैरह में आ सकता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट जो था, किंग यानी कि राजा के आंसर सुनता है, आंसर्स मतलब वो सुनता है क्वेश्चंस हर्मिट राजा के, बट वो कुछ बोलता नहीं है, वो लगातार अपने डिगिंग यानी कि खोदते रहता है। राजा कहता है यू आर टायर्ड, आप थक गए होंगे। सेड द किंग, किंग कहता है लेट मी टेक दिस स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा कहता है, तो किंग मतलब स्पेड मतलब जो खोदते हैं ना उसी को कहते हैं, जिससे कुल्हाड़ी वगैरह समझ लीजिए। तो वो कहता है कि मुझे दे दीजिए स्पेड को, मैं खोद देता हूँ आपके प्लेस में। तो हर्मिट कहता है थैंक्स, सेड द हर्मिट, यानी कि हर्मिट कहता है धन्यवाद, धन्यवाद कहता है उसे। गिविंग द किंग हिज स्पेड, वो किंग यानी कि राजा को अपनी मतलब स्पेड दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, 2 beds यानी कि 2 beds जब किंग खोद लेता है यानी कि डिग कर लेता है, he stopped and repeated his question, वो रुक जाता है और हर्मिट को अपने क्वेश्चन फिर से पूछता है, रिपीट करता है। रिपीट मतलब पूछता है दोबारा से। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट कोई आंसर नहीं देता, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेच करता है हैंड को, और द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट, वो स्पेड ले लेता है और कहता है नाउ यू रेस्ट यानी कि तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, ऐसा हर्मिट कहता है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, मतलब राजा उसे कुल्हाड़ी यानी कि स्पेड नहीं देता और कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, और कंटिन्यू करता है डिग को। 1 hour passed, देन अनदर 1 hour passed, 1 घंटा बीतता है, देन अनदर। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन यानी कि वो होता है सूरज धीरे धीरे पेड़ के पीछे जाता है कि थोड़ा शाम होते जा रही थी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, किंग अब बहुत ज़्यादा थक चुका था तो वो स्पेड फटाफट से रख देता है ज़मीन में और कहता है, और थक जाता है मतलब वो बैठ जाता है और बोलता है आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। वो हर्मिट से कहता है वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान आदमी, मैं यहाँ आया था क्वेश्चंस का आंसर जाने। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो वो कहता है कि अगर आपको आंसर नहीं पता तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चले जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है कि वहाँ से कोई दौड़ के आ रहा है। इसी के साथ हमारा गाइस इसी के साथ हमारा दोस्तों इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है पार्ट 1। अब कॉम्प्रहेंशन चेक में सब क्वेश्चंस आते हैं, ये रहे, तो क्वेश्चंस के आंसर में आंसर बताते रहो, फिर भी आप याद रखिएगा। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। किंग को आंसर्स क्यों जानने थे, बस ये उसने पूछा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा किंग वांटेड टू नो, हाँ किंग वांटेड टू नो 3 questions because he think that if he could answer these questions he would never fail in his life, ये है इसका आंसर। तो गाइस सॉरी दोस्तों
दोस्तों ये सेकेंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करते हैं। मैसेंजर्स वेर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइस मैन टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइस हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका आंसर होगा 4, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन। किंग पीछे मुड़ता है और एक बियर्डेड मैन यानी कि एक मैन जिसके मतलब मूछे मतलब बियर्ड थे उसको दौड़ते हुए आते हुए देखता है। हिज हैंड्स वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके मतलब जो हाथ था उसका पेट में उसका पकड़ा हुआ था, पेट पकड़ के रखा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे खून निकल रहा था पेट से। किससे निकल रहा था खून? पेट से। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. वो आता है और ग्राउंड यानी कि जमीन पर लेट जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जो हर्मिट था और किंग वो दोनों उसके पेट मतलब कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा वाउंड यानी कि एक बड़ा सा घाव उसके स्टमक में हुआ है, मतलब किसी ने काट दिया था या कुछ किया था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ। किंग जो था यानी कि राजा वो धो देता है अच्छे से उस मतलब और हैंकरचीफ से उसको मतलब कवर कर देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मतलब ब्लड जो था यानी कि खून बहना नहीं बंद होता है। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड until at the last bleeding stopped. द किंग रीड्रेस्ड यानी कि फिर से ड्रेस कर देता है, मतलब ड्रेस्ड उसको कर देता है कि लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, ब्लीडिंग बंद हो जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। मैन थोड़ा अच्छा लगता है यानी कि वो बियर्ड मैन जो था वो थोड़ा ठीक लगता है उसको, तो वह कहता है कि उसे कुछ पीने के लिए चाहिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आता है यानी कि पानी, और उसे दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट अप एंड द एयर वाज कूल। अब सन एकदम सेट हो गया था और एयर यानी कि हवा बहुत कूल ठंडी सी आ रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on bed. wounded man यानी कि जिससे मतलब घाव हुआ था, जिसको मतलब हमला किया गया था, हर्मिट और जो राजा था वो उससे उठा के बेड पर ले जाते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो आदमी था वो आंखों को बंद करता है और चुपचाप से लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। वो बहुत यानी कि राजा जो था वो बहुत थक गया था, क्योंकि इतना काम करके कोई भी थक ही जाएगा, और वो तो राजा भी था, अभी उसने उतना काम किया भी नहीं था। lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. So राजा आता है ना, वो सो जाता है वहीं पर ग्राउंड में, और सुबह उठता है तो उसे मतलब सब याद ही नहीं रहता। फिर थोड़ी देर बाद उसको याद आ जाता है कि हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज। वो बियर्डेड मैन कौन था? वो बियर्डेड मैन जो था ना वो अचानक से उठता है, बोलने लगता है फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। जो बियर्डेड मैन था वो धीरे मतलब कमज़ोर था, तो वो कमज़ोर आवाज़ में बोलता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवोक, वो देखता है कि राजा उठा हुआ है, तब वो ऐसा बोलता है। तो राजा कहता है आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। तो राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तो मैं किस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करूं, ऐसा वो कहता है। तो यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। हर्मिट सॉरी बियर्डेड मैन जो था ना वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन यानी कि तुम्हारा दुश्मन हूँ जो मतलब तुमसे रिवेंज यानी कि बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि उस जो राजा था वो मतलब उसके पुट कर दिया था ब्रदर को डेथ में, मतलब उसको ब्रदर को मर गया था उसकी वजह से, ऐसा उसे लगता था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, उसके मतलब जो प्रॉपर्टी था उसे छीन लिया था, लिया नहीं था, छीन लिया था। इस बात को याद अच्छे से याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, मेरे स्कूल में भी पूछा गया था। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home, but the day was
but the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard. तो हर्मिट कहता, सॉरी मतलब जो बियर्डेड मैन था वो कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने आ रहा था, बट तुम थोड़ी देर तक नहीं आए तो मैं यहाँ आ ही रहा था कि तुम्हारे बॉडीगार्ड जो थे वो रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट रेस्ट माई वाउंड्स. वो कहता है मैं वहाँ भाग तो गया वहाँ से, पर अगर तुमने मुझे ड्रेस यानी कि नहीं किया होता, बचाया नहीं होता, तो मैं आज जिंदा नहीं होता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ. वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला था पर तुमने मेरी ही जान बचा ली. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी. वो कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मैं मैं आपके सबसे फेथफुल सर्वेंट, सबसे अच्छा सर्वेंट बन जाऊंगा और अपने सन्स को भी वही कहने दूंगा, मतलब वही सेम करने दूंगा. और फॉरगिव मी यानी कि मुझे माफ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. तो कहता है ना कि हे भगवान, मेड पीस विथ एनिमी सो इजीली, तो मतलब किंग को लगता है कि अपनी एनिमी यानी कि अपने दुश्मन से दोस्ती हो गई, वाह इतनी इजीली वो भी. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, वो अपनी दोस्त की तरह उसको जीत भी लेता है. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. किंग यानी कि राजा उसे सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि उसे अपने सर्वेंट्स और अपने खुद का डॉक्टर को भेजता है उसे देखने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक टू द मैन हिज प्रॉपर्टी, यानी कि इसका मतलब है इस लाइन का, मतलब ये है ना, इस लाइन का मतलब ही प्रॉमिस टू गिव बैक हिज मैन हिज प्रॉपर्टी. इस लाइन का मतलब है कि वो प्रॉमिस करता है कि उससे जो प्रॉपर्टी उसने सीज की थी यानी कि छीनी थी वो वापस उसे दे देगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Leaving the wound यानी कि मतलब wounded man, वो जो bearded man था, wounded man, उसे छोड़ के किंग जो था बाहर निकलता है झोपड़ी के और hermit के पास जाता है. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. वो जाने से पहले फिर से आखिरी बार एक hermit से क्वेश्चंस पूछ लेता है. The hermit was on his knees sewing bed seats in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise men." ऐसा कहते हैं. उसके बाद जो hermit था वो कहता है you have already been answered, यानी कि hermit कहता है कि तुम्हें तो अपने आंसर्स मिल गए हैं ऑलरेडी. said the hermit, still bending down on the ground and looking up at the king as he stood before him. राजा कहता है how have I been answered, मुझे आंसर कैसे मिला. what do you mean, आपका कहने का मतलब क्या है. hermit कहता है do you not see, replied the hermit, यानी कि hermit कहता है ऐसा, do you not see, क्या तुम नहीं देखे. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो हर्मिट कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं आज काम नहीं कर पाता और वो मैन तुम्हें मार भी देता, बियर्डेड मैन, ऐसा वो कहता है. So the मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वेर डिगिंग द बेड्स, तो हर्मिट कहता है कि इम्पॉर्टेंट टाइम जो तुम्हारे लिए था वो तब था जब तुम डिगिंग द बेड्स यानी कि खोद रहे थे. ये 3 क्वेश्चंस के आंसर भी कभी कोई एग्जाम में पूछ जाते तो उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा. डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था, इम्पॉर्टेंट मैन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मुझे देखना ही तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, यानी कि थोड़ी देर बाद जब वो बियर्डेड मैन
दौड़ के आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तब था जब वो केयर कर रहा था, यानी कि बियर्डेड मैन जैसे वाउंड हुआ था, मतलब वाउंड किया गया था, उसकी जब तुम हेल्प कर रहे थे, केयर कर रहे थे, तो तुम्हारे लिए वो इम्पॉर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर तुम उसकी जान नहीं देते, मतलब नहीं बचाते, तो वो मर जाता और बिना तुमसे माफ़ी लिए, मतलब बिना तुम्हें माफ़ किए ऐसे ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो बियर्डेड मैन जो था, वॉन्डेड मैन, वही उस समय इम्पॉर्टेंट मैन था उसके लिए। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट बिजनेस से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम तुम्हारे लिए वो था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, वो कहता है रिमेंबर देन, याद रखो, देर इज ओनली वन टाइम, एक समय है जो कि है अब जो तुम करना चाहते, अभी जो करोगे वही होगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यानी कि अभी ही वो समय है जिसमें हम कुछ पावर का एक्ट यानी कि कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट पार्टिकुलर मोमेंट, तो वो कहता है हर्मिट कि नेसेसरी पर्सन तुम्हारे लिए वो है एक पार्टिकुलर मोमेंट, यानी कि एक समय में, एक पार्टिकुलर मोमेंट में तुम्हारे लिए कोई भी पर्सन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, एंड कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, हम नहीं जानते कि किसी से मिलेंगे या नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली, क्योंकि हम आगे नहीं देख सकते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 1 था क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस, ये इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। और इसके राइटर का नाम था इस चैप्टर के लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम था? लियो टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा। और इसके जो कंप्रहेंशन चेक और जितने क्वेश्चन आंसर्स ये गिरा है ना, इन क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इस कुछ दिनों बाद आ जाएगी, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स मैं बता दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।